बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद और आप तमाम व्यूवर्स को, अपने दोस्तों को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम क्विक बुक की क्लास नंबर 66 में सेल टैक्स इंक्लूड करना सीखेंगे क्विक बुक में कि किस तरीके से सेल टैक्स को ऐड किया जाता है और उसके रेट को किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है। सेल टैक्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि सेल टैक्स हमारा क्या होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सी हमारे पास टैक्स एजेंसीज हैं जो कि मिजाज हैं, इख्तियार रखती हैं कि वो टैक्स रिसीव कर सकें हमारे से। इसी तरीके से जब आप पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में जाते हैं तो वहाँ पर भी यह सिलसिला इसी तरीके से सेल टैक्स का होता है। तो आइए क्विक बुक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्विक बुक में हम किस तरीके से टैक्स को ऐड करवाते हैं और उसको उसके जो रेट हैं उसको किस तरीके से इंक्लूड किया जाता है। स्टार्ट करते हैं क्विक बुक। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद यहाँ आपके पास एक ऑप्शन होगा प्रेफरेंसेस का। इस प्रेफरेंसेस के बटन पर क्लिक करें तो इसमें बहुत से एक रनी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। इसमें से सेल टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और कंपनी प्रेफरेंस में आ जाएंगे। यहाँ पर डू यू चार्ज सेल टैक्स, यहाँ पे आप यस कर देंगे। यूर मोस्ट कॉमन सेल टैक्स आइटम, ये आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, वो हम करते हैं अभी। टैक्सेबल आइटम कोड के लिए हमने टैक्स दिया है और इसके लिए नॉन टैक्सेबल यानी कि जिससे टैक्स नहीं लेना उसके लिए नॉन है। ऑकरल बेसिस इन्वाइसिस के ऊपर आए या रिसीव पेमेंट के ऊपर आए तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेक लगा लीजिएगा। आप जो डिडक्ट करने के बाद आप अपनी एजेंसीज को पे करेंगे वो मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे या एनुअली करेंगे, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ओके कर दें। ठीक है, इसके बाद आप लिस्ट में आइए। यहाँ हमारे पास आइटम लिस्ट होगा। यहाँ पर हमारे पास ये देखें बहुत सारे आइटम लिस्ट आ रहे हैं। इसमें आउट ऑफ स्टेट इसका नाम चेंज करना है। इसका नाम मैं अभी यहाँ पे रख देता हूँ प्रोविंशियल सेल टैक्स ST। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ सेल टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास आपके वेंडर्स आ रहे हैं। हमने यहाँ से वेंडर को सिलेक्ट करना है अगर वो एजेंसीज इस लिस्ट में नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो आपके एजेंसीज होती हैं जब हम उनको पे करते हैं तो आपका क्विक बुक उसको भी वेंडर में ट्रीट करता है, तो हम वेंडर में ही उसको यहाँ से लेंगे। यहाँ से हम अपनी टैक्स एजेंसी ऐड कराएंगे, ऐड न्यू, तो ये आपको वेंडर में ले जाएगी। यहाँ पे आप लिख दें पंजाब रेवेन्यू एजेंसी। ठीक है, ये आप लिख दीजिए यहाँ पर और इसको ओके कर दें और यहाँ से सिलेक्ट कर लें। इसका जो भी टैक्स रेट है ये आपको लिस्ट इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे हमें पता चल जाएगा किस सर्विस पर कितना टैक्स है और कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं है। वो तमाम चीज़ें हमें वहाँ पता चल जाएंगी। फ़िलहाल अभी यहाँ पे हम 5% कर रहे हैं और इसको ओके कर दीजिए। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि इसको हम इन्वाइसेस पे किस तरीके से लेते हैं। सेल टैक्स का मतलब है कि जब आप सेल करेंगे उस पर आपका टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे देखें क्रिएट इन्वाइस कर रहे हैं हम एक। यहाँ से हम अपने कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आइटम कोड हम ले लेते हैं। आइटम हम ले लेते हैं कीबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्वांटिटी लिख दीजिए 10। तो देखें यहाँ पर आपके पास टैक्स और नॉन टैक्स, अगर टैक्स नहीं लेना है तो यहाँ पे नॉन कर दीजिए, टैक्सेबल है तो यहाँ से टैक्स ले लें। और देखें यहाँ आपके पास डिफ़ॉल्ट इसने प्रोविजनल सेल टैक्स को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसने आपने क्वांटिटी इंटर करी और यहाँ पर इसने 5.0% यानी कि 5% के हिसाब से आपके टोटल अमाउंट में सेल टैक्स ऐड कर दिया।
और इसके बाद अब आप इसको बहुत ही आराम से सेव करवा लीजिए, सेव एंड क्लोज़। तो इस तरीके से आप इसमें सेल टैक्स को ऐड करवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।